सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है भोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। निकाह का क्या सबूत है? सबूत गवाह हैं काजी साहब और सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जात। अनुज शेख, बेटा किसी की सोचों पे तो कोई पाबंदी लगा नहीं सकता। हो सकता है वो बेचारी अपनी माँ के बारे में सोच रही है, जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। तो आपने आने की इत्ला ही नहीं दी? मैं सरप्राइज देना चाहता था। किसे? उसे जिसे मेरे आने की सबसे ज्यादा खुशी हुई। अच्छा जी, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझती थी, मगर तुम तो क्या? बोलो, आगे बोलो। तुम तो आंखों की जुबान भी समझते हो। ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? मेरा गला काट दे, जान से मार दे मुझे, मेरे दिल में मार दे मुझे, मार दे। शादी कोई खेल नहीं है जिसे जब चाह खेला जब चाह छोड़ दिया। भाई, क्या तुम बाबा जानी की तरह हालात से मुकाबला कर सकते हो? क्या उसे वो खुशियां, वो इज्जत, वो मकाम दे सकते हो जो बाबा जानी हमारी माँ को भी न दे सके? यार नासिफ, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तो निकालना है ना। ना वो मिलने आ सकती है ना हम मिलने जा सकते हैं, फिर ये मसला कैसे हल होगा? ओ वेरी सिंपल यार, तुम साफ साफ अपने बाबा से कह दो कि तुमने शादी कर ली है। मैं तुम लोगों के खिलाफ इगवा का पर्चा कटवाऊंगी, थाने में घसीटूंगी तुम लोगों को। बस माँ, बहुत हो गया, अब कुछ मत कहना। थैंक गॉड, भाभी बोली तो सही। देखिए आंटी, जो कुछ भी हुआ हम उससे बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अब मदिया भाभी इस घर में हमारी इमानत है। आप यकीन कीजिए, हम बहुत धूमधाम से इनको ब्याह के यहाँ से लेके जाएंगे, ऑनेस्टली। कमाल, सावल कैसा है? कहाँ है वो? लो, जरा मामला ठंडा हुआ नहीं, भाभी को सांवल की फिक्र पड़ गई। वो बिल्कुल ठीक है, अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं, आइए। रुक जा, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? माँ, मुझे एक बार सावल से मिलने दे प्लीज। माँ, एक बार प्लीज। पहले तुमने अपनी मर्जी की, अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। सावल को कहो यहाँ आए, मैंने उससे चंद जरूरी बातें करनी है। जी अच्छा ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं सावल को यहाँ भेज दूंगा। खुदा हाफिज। जी
अब आप जा सकते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। माँ, ये आपने क्या किया है? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, समझी हो तुम? अब क्या बात हुई? मदिया ने कहीं साथ आने से इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो तो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी, बल्कि हमारे साथ आने के लिए भी तैयार थी। तो फिर आई क्यों नहीं यार? उनकी माँ ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। और उनकी माँ ने ये भी कहा है कि तुम उनसे आके मिलो, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूं उनसे मिलने, देखता हूं कैसे रोक सकती है मेरी बीवी को वो। नहीं सावल, तुम किस हैसियत से उनके पास जाओगे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भाभी तुम्हारी बीवी है? उस औरत ने कोई चालाकी करके तुम्हें बदनाम किया, तुम पर केस कर दिया, तो तुम्हारे पास तो बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। एक रास्ता है। क्या? अगर वो मौलवी साहब मिल जाएं जिन्होंने निकाह पढ़वाया था, कोई सबूत तो होगा। हाँ ये ठीक है, चलो यार मौलवी साहब के पास चलते हैं। चलो लेट्स गो। कार साहब, अब मौलवी यूसुफ साहब का कैसे पता चलेगा? कहाँ तलाश करें उन्हें? मैं क्या बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, वो अपने गांव चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कारी साहब, जो मसला हमने आपको बयान किया है उसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैं माजरत चाहता हूँ, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था, वही गवाही दे सकते हैं। आपको रजिस्टर पर लिखत पढ़त करवानी चाहिए थी। और बाकायदा रजिस्टर्ड कराना चाहिए था। बस उस वक्त जल्दी में गलती हो गई मौलवी साहब। ये मामूली गलती नहीं है मोहतरम। अगर मौलवी साहब आपको ना मिले तो आपके निकाह पर कौन एतबार करेगा? दोस्तों की गवाही तो नहीं मानी जाती जब तक निकाह खां खुद गवाही ना दे।
सिर्फ एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा शौहर मुजाजी खुदा। ये बकवास। कोई पागल वागल नहीं है भाई साहब। जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। आपने मेरी परसों की रियासत का कुछ तो ख्याल किया होता। क्या बात है भाई। देखो बेटा, अगर तो तुम्हें पैसों की जरूरत है तो उसके लिए मुझसे नहीं अपने बाबा जाने से बात करो। नहीं अम्मी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत नहीं है? फिर क्या बात है? और वैसे भी तुम जेब खर्च के अलावा मुझसे हर महीने 10-15 हजार लेते हो। नहीं मम्मी, मैं पैसों के अलावा भी तो आपसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, शुक्र है हमारे बेटे को पैसों के अलावा भी चीजों की अहमियत का एहसास हो। बताओ क्या बात? नहीं अम्मी, पहले आप प्रॉमिस करें कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। अच्छा नहीं डांटते, बताओ। आप बताओ, बोलो। मम्मी, मम्मी, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। क्या? लड़की पसंद की? शुक्र है हमारे बेटे को कोई पसंद तो है। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, कौन है वो, कैसी है, कहाँ रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका खानदान कैसा है? अम्मी, खानदान बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे दोस्त आरिफ की बहन है। जोहा नाम है उसका। जोहा? आप प्लीज बाबा जान से बात करें ना, मेरे लिए प्लीज। करके बात, बल्कि तुम ये समझो कि हाँ हो गई। रियली? हाँ हाँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके मम्मी, प्रॉमिस। मैरू, 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 मैरू। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी से बताओ। अच्छा चलो, तुम पहले जल्दी से अपनी खुशखबरी सुनाओ मुझे। आज पहली बार मेरे भाई ने मुस्कुराकर प्यार से मुझे मेहरू कहा है। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी? अरे पगली, कोई खुशी के मौके पे भी रोता है। कमबख्त, इन आंखों को रोने की आदत पड़ गई है जो खुशी के मौके पर भी बरस पड़ी। अच्छा अब तुम बताओ, क्या खुशखबरी है? मैरू, वो हस्ती जिसे मैं पहली बार देखते ही देखता रह गया, मेरे ख्वाबों की शहजादी आज मेरे सामने आ गई। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे इस घर में अपने दिल की रानी बनाकर लाऊंगा। और जानती हो, मैंने अम्मी जान को सब बता दिया। मैंने उनसे कहा कि वो बाबा जानी से बात करें। तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जानी से मैं खुद बात कर लूंगी। तुम हाँ ही समझो, अब इस घर में शादियाने बजेंगे, सेहरे गाए जाएंगे। कितना मजा आएगा ना जब पहली बहू इस घर में कदम रखेगी। बस तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। अब इस घर की हर दर दीवार में ढोलक की आवाज सुनाई देगी, ढोलक की गूंज। हम सब नाचेंगे। ये माँ, कितनी बदनसीब है तेरी बहू, वो भी तेरी तरह इस घर में पहली बहू बनकर ना आ सकी। कौन है मेरे
मदिया को हासिल करने के लिए मैंने उससे शादी की, वो ही मुझसे दूर हो गई। अब एहसास हुआ कि निकाह करना हमारा जज्बाती फैसला था। अगर जरताज अम्मी मेरी बात पर गौर कर लेती और अपने हाथों से मदिया को इस घर में बहू बनाकर ले आती तो मेरे अंदर बचपन से लेकर अब तक की सारी महरूमियां, नफरतें, दूरियां खत्म हो जाती। खैर, मेरा नसीब ही ऐसा है, जब अपनी मां छोड़ गई तो फिर सौतेली मां से क्या गिला। तुम फिक्रमंद ना होना, मैं दिल का गुबार निकाल कर वापस आ जाऊंगा। और हाँ, मेरे जाने की खबर सिर्फ अपने तक रखना। खुदा हाफिज। फकत तुम्हारा बदनसीब भाई सावन। थैंक यू। आज हमारी बेगम साहब का मूड खासा बेहतर लग रहा है। जी, मेरा मूड तो हमेशा ही अच्छा होता है, आप कभी कभी गड़बड़ करते हैं। मैं? जी। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, तो? आपने कुछ बेटों की शादी के बारे में सोचे? हमारे जलाल को एक लड़की पसंद आ गई है, बहुत अच्छी है, और मैंने तो हाँ भी कर दी है। बस आपकी इजाजत की जरूरत है। देखो, जलाल की पसंद का ख्याल रखना वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि पहले हमें मेरू बेटी के बारे में सोचना चाहिए। एक जवान बेटी घर में बैठी हो और हम बहू लेकर आ जाएं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? मेहरू का रिश्ता अगर 10 साल नहीं आएगा तो क्या मैं बेटों की शादी नहीं करूंगी? अगर ये बात है तो पहले सावल की शादी होगी, जो सबसे बड़ा है।
सावल, सावल प्लीज आहिस्ता यार, मैं तुम्हें कह रहा हूं आहिस्ता चलाओ। सावल रिलैक्स रिलैक्स, कूल मैन। सावल प्लीज। सावल अब तुम पिटोगे मुझसे। For God's sake, try to understand me. Slow यार। आगे से कुछ भी हो सकता है यार। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाह पड़ी भी है, बस खैर है। अरे खुदा के लिए यार, अभी मैंने अपनी शादी भी करवानी है। ओ एंजॉय कर यार। मौसम तो मैं एंजॉय कर रहा हूं। अरे अरे सावल खुदा के लिए, सावल खुदा के लिए, खुदा के लिए देख देख, मेरा दिल बहुत कमजोर है। स्लो ही तो है, और इससे ज्यादा स्लो क्या चलाऊं? क्या खूबसूरत मौसम है, वाह। देख देख, मेरा दिल बहुत कमजोर है। रिलैक्स हो गए हूं यार यहां आकर। ओ एंजॉय कर यार। एंजॉयमेंट क्या, हम तो हल्ला गुल्ला करने आए हैं। लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग से जिंदा सलामत पहुंचूंगा तो हल्ला गुल्ला करूंगा ना। मौसम खूब हुआ है यार। ये कौन है? चल छोड़ ना, अब तू क्या करेगा यहाँ पे? यार लड़कियां अकेली हैं, मौसम भी खराब है, पूछ लेते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। ओहो, हमेशा खामखा तुम इस तरह के खतरे मोल लेते हो। अरे यार इसमें खतरे वाली कौन सी बात है? चल ना, देखने में क्या हर्ज है। लुढ़क गए? और नहीं भाई, किसी की मदद भी कर दिया करो। लुढ़क गए? चल देख ले, देख लो पीछे। चले इधर 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 रहकर बात करो, ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनी प्रॉब्लम? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होगी? कोई बात नहीं, चेक कर लेता हूं मैं। कभी गाड़ी का बोनट तक खोला है? प्लीज जरा बोनट खोलिएगा। लख कर सकता है ना, वो कख भी कर सकता है।
कुछ गलत नहीं करता, इसलिए जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ। कसम खाता हूँ ये कीमत तुम लुबान की अगरबत्ती जो जल चुकी, राख, मट्टी और बस। मैं देखता हूँ। चेक करो यार, क्या मसला है? एक मिनट पढ़िएगा। आपने गाड़ी का ऑयल पानी वगैरह चेक किया था? जी? आपने गाड़ी का ऑयल पानी वगैरह चेक किया था? नहीं, कभी भी नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। ओ, क्या? गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका घर कहाँ है? यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पर है। खूबसूरती तो इसकी कमजोरी है, तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता। क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं प्लीज? आप जैसा हम सफर हो तो मंजिल खुद चलकर पास आ जाती है। लेकिन इस गाड़ी का क्या करें? करना क्या है मैं बताता हूँ। जो चीज रास्ते में साथ छोड़ दे, इसका क्या करना है? इसे यहीं रहने दें, इसे लॉक कर दें, इसका बंदोबस्त बाद में कर लीजिएगा। आइए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आइए 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 प्लीज। आइए प्लीज प्लीज बैठो ना यार, क्या कर रहे हो? आप आइए ना, बैठिए। जल्दी करो यार नासिर, we're getting late.
हाँ, समझ नहीं आ रही कि किसको देखूं। उस चांद को कि जिसको सारी दुनिया देख रही है, या फिर इस चांद को जिसको सिर्फ मैं देख रहा हूं और कोई नहीं। तुम कब आए? जब तुम आई, तुम्हारे साथ साथ। पर तुम तो अभी भी आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस चांद को देखकर अपने दिल में मुझे याद नहीं कर रही थी? खाओ कसम के नहीं कर रही? हाँ? किया था, पर तुम्हें कैसे पता चला? बस अचानक दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे पता चल गया कि तुम मुझे याद कर रही हो, और मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास पहुंच गया। पता है कमाल, आई तो मैं यहाँ इनकी किताबें पढ़नी थी, पर तुमने न जाने कौन सा सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे लफ्ज, ऐसी सी बातें जहन में आती हैं जो कभी मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, सिर्फ महसूस की है। अनुषे, ये लफ्ज, ये बातें किताबों पर नहीं, दिल और आंखों पर नक्श होती हैं, जो आंखों से पढ़ी जाती हैं और दिल से सुनी जाती हैं। हाँ, बेटा, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अरे अंकल, आप बार बार शुक्रिया अदा करके हमें क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? ये तो एक हसीन इत्तेफाक था कि हमने इन्हें देख लिया। थैंक यू। मेरा ख्याल है आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। हाँ जी। मेरा ख्याल है साहब अब इजाजत लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? आप प्लीज आज रात का खाना हमारे साथ खाए ना। इतना कुछ तो खा लिया, मेरा ख्याल है खाने का तकल्लुफ ना ही करें। जोहा खाना बहुत अच्छा बनाती है, और आपके लिए तो खास तौर पर कोफ्ते और चिकन बिरयानी तैयार की जा सकती है। क्यों जोहा? क्यों नहीं, ये खाना खाने वाले बने, खाना अभी तैयार हो जाएगा। क्यों नहीं भाई, हमारी जोहा बेटी का कमाल है ये। छींके मारना नहीं खाना पकाना। खुरदार, खाना खाते हुए बातें करते काफी वक्त हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आज रात आप लोग यहीं रहें। हो सकता है उस वक्त तक आरिफ भी लाहौर से आ जाए। क्यों बेटा? जी बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल ठीक। नहीं वो नहीं, ये ठीक है तो फिर ठीक है। ठीक है ओके। सर्दी है भाई, प्लीज बैठ। आप इधर पास बैठ जाएंगे।
लगता है तुमने मेरी सुबह वाली बात का बुरा मनाया है। आपने बात ही ऐसी की थी। ये आप कभी किसी माँ के कलेजे से पूछें जो बेटे के सेहरे में अपनी सारी खुशियां सजाए बैठी हो और उसे यूं मायूस कर दिया जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। एक बात सच सच बताइए, अगर शैला आपसे सावल के रिश्ते की बात करती तो क्या आप उसे भी मना कर देते? उसे भी यही जवाब देते? हटे पीछे। देखो जरदा, अगर तुम ये चाहती हो कि जलाल की शादी पहले हो जाए तो ठीक है, कर लो उसकी शादी, लेकिन ख्याल रखना कि मेरे सारे बिजनेस का बोझ जलाल के सर पर है। बस जल्दी से उसकी शादी कर दो ताकि वो ध्यान से काम कर सके। आप फिक्र ही ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आपका हुक्म सर आंखों पे। पहले कभी कोई बात टाली है मैंने आपकी? ओह खुदा, पता नहीं किस शैतान ने इन औरतों को बता दिया है कि मर्द के लिए सबसे बड़ा हथियार आंसू। हटे पीछे।